जेनजी के जो पिछले दिनों आंदोलन हुए पूरे देश भर में, उससे कहीं ना कहीं भाजपाइयों की नेतृत्व की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब किसी तरह से लुभाने की, रिझाने की, भरमाने का प्रयास चल रहा है। उसी कड़ी में ये युवा आयोग भी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अभी ठीक से अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं आया है, उन लोगों के कंधों पर अगर विकसित उत्तराखंड बनाने का दारोमदार आप डाल देंगे, सपनों का उत्तराखंड बनाने का जिम्मा यदि उनका हो जाएगा, तो ये जो भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं अधिकारी, ये कुर्सी गर्म करने के लिए हैं। ये क्या करेंगे? और आप जो बड़े बड़े दावे और वादे करके 2017 और 2022 में प्रचंड बहुमत की यहाँ पर सरकार बनाए हुए हैं, इसका मतलब आप भी फेल हो गए। इसका मतलब जो सपना आपने जिस तरह का उत्तराखंड बनाने का दिखाया था जनता को, वो आप बनाने में विफल साबित रहे हैं। जो आप ये मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के फॉर्मूला याद करने वाले छोटे छोटे बच्चों से कह रहे हैं कि अब तुम्हारे कंधों पर विकसित उत्तराखंड बनाने का दारोमदार है, तो बहुत ही हास्यास्पद है, हतप्रभ करने वाला है कि क्या क्या जुगत और क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं युवाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए। लेकिन युवा बहुत सजग है, युवा बहुत पढ़ा लिखा है, युवा बहुत अपडेटेड है, जागरूक है, उसको अपना अच्छा और बुरा दोनों का पहचान करना आता है। अब आप युवाओं को धर्म की आड़ लेकर कम से कम राजनीति में उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी आपको कमी नज़र आती है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने अपने काम, अपने विकास कुछ किए होते, विकास के काम, तो आप वो गिना के राजनीति करते, चुनाव में जाते। लेकिन आपने तो कभी धर्म की आड़ लेकर और कभी सेना की आड़ लेकर राजनीति करी है। तो अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि चुनाव में जाएं किस मुद्दे को लेकर।